हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हॉन्टेड होटल। एक रात की कहानी। रोहन, करण, समीरा और अंजलि, चार करीबी दोस्त जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन उन्हें एक पुराने सुनसान होटल रॉयल ऑर्किड के बारे में पता चलता है, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। सुना है कि जो भी पिछली बार वहां गया था वह कभी वापस नहीं आया। एक रात वहां रुकने का मजा अलग ही होगा। करण हंसा। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। सिर्फ एक रात वहां रुके और सबसे बड़ा हॉरर वीलॉग बनाएंगे जो ट्रिलियन व्यूज लेके आएगा। जैसे ही होटल के अंदर गए, हवा एकदम ठंडी लग रही थी। अजीब सी खामोशी थी, जैसी हवाएं भी सांस रोक के खड़ी हो। यार, ये जगह काफी अजीब है, समीरा ने कहा। जैसे ही रिसेप्शन एरिया के पास आए, एक पुरानी घंटी अपने आप बज गई। कोई नहीं था वहां। एक पुराना रजिस्टर पढ़ा था जिसकी आखिरी प्रविष्टि 1987 की थी। मतलब इसके बाद कोई यहां आया ही नहीं? अंजलि ने हैरानी से कहा। सबने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, हम एक वक्त एक भुतहा होटल में हैं और ये व्लॉग होगा दुनिया का सबसे बड़ा डरावना अनुभव। सबने 306 नंबर का कमरा चुना क्योंकि सुना था कि वहां एक लड़की का भूत रहता है। जैसे ही अंदर गए, दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। लाइटें झपकाने लगी और शीशे पर लिखा आया, वापस चलो वरना मर जाओगे। अंजलि चिल्ला उठी। रोहन ने हाथ पकड़ा। आराम करो यार, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब उनको पीछे देखा, एक सफेद साया दिखाया दिया। एक लड़की, लंबी छोटी, सफेद साड़ी में, आंखों से सिर्फ अंधेरा निकल रहा था। और फिर उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। अब मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगी। अगले 10 मिनट सिर्फ चीखें थी, काली छायाएं और बंद दरवाजे। क्या तुम दोस्त वापस आ जाओगे? हाँ, फिर ये व्लॉग उनका आखिरी मैसेज होगा। इंटरवल खत्म होता है, यहाँ तक का अब आगे की कहानी शुरू होती है। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रूम के अंदर सिर्फ चीखें थी। सब अपने अपने कोने में चिपक गए। दरवाजा बंद हो चुका था और एक भी रात की रोशनी नहीं थी। काका, क्या ये कोई शरारत है? करण ने घबराए हुए कहा। ये सच है। अंजलि का गला सूख गया था। समीरा ने हिम्मत करके अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया। जैसी ही रोशनी हुई, सामने जो नजर आया, सबकी रुख से जान निकल गई। एक लड़की, सफेद साड़ी में, सिर्फ अंधेरा उसकी आंखों से निकल रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। अगर वापस नहीं गए तो तुम भी यहां अटक जाओगे, जैसे मैं। और फिर तेज हवा का झोंका आया और सबके फोन बंद हो गए। जैसी ही हवा थोड़ी शांत हुई, एक पुरानी पेंटिंग जिसका एक लड़का और एक लड़की थी, गिर गई। रोहन ने धीरे से उससे पेंटिंग को उठाया। हमें पेंटिंग के नीचे लिखा था, आरव और मीरा 1987 इन। समीरा ने हैरानी से कहा, ये वही साल है जब लास्ट एंट्री रजिस्टर मैंने लिखी थी। अंजलि ने एक पुरानी डायरी देखी जो एक अलमारी के अंदर पड़ी थी। शायद इसमें कुछ लिखा हो। उन्होंने डायरी खोलनी शुरू की और जो पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा नाम मीरा है। आरव और मैं एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं। हमने यहाँ इस होटल के इसी कमरे में अपना पहला और आखिरी वक्त गुजारा था। लेकिन एक रात होटल का मालिक मुझे ले गया। मुझे मार दिया गया। आरव मुझे बचा नहीं सका और अब मैं यहाँ अटक गई हूँ। सब एक दूसरे को देख रहे थे।
इसका मतलब मीरा का प्यार अधूरा रह गया, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी यहाँ है, रोहन ने धीरे से कहा। तभी एक तेज आवाज आई। हाँ, सामने मीरा का भूत खड़ा था, आंखों में सिर्फ दुख, सिर्फ इंतजार, सिर्फ मोहब्बत। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे आरव के पास जाना है। तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब क्या होगा? क्या ये दोस्त मीरा की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे? हाँ, ये भी हमेशा के लिए उस भूतिया होटल में फंस जाएंगे? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ही आगे का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।